ग्रेविटेशन को आध्यात्मिक अर्थों में गहराई में हम कैसे समझें? वह जो परम चैतन्य है वह प्रवाहित है तो एक प्रवाह है, वह किसी दिशा में है। अब वहाँ पर दिशा वह चाहूँ और भी फैल रहा हो तो भी वह दिशा कहलाएगी। और वह जो है प्रवाहित है, एक फोर्स है, उससे फोर्स एक शक्ति क्रिएट हुई है और वो शक्ति जो है प्रकृति है, वह शक्ति प्रकृति है और शक्ति क्रिएशन है, वह शक्ति सृजन है। तो प्रवाह है और वह शक्ति का प्रवाह जो है रूपाकार का खेल खेल रहा है। सृष्टि उससे सृजित हो रही है, सृजन है। तो ये जो सृजन है, इस सृजन में एक आकर्षण होता है। तो जहाँ भी सृजन होगा उसका कुछ ग्रेविटेशन होगा। सृजन का अर्थ है कि उसमें कोई बिंदु पैदा होगा और उसके आसपास जो है ऊर्जाओं का खेल चलेगा और वह सृजन जो है ऊर्जाएं एक स्वरूप में आएंगे, सृजनात्मक स्वरूप में आएंगे। प्रवाह जो है अब वहाँ पर एक अलग खेल खेल रहा है, बिंदु के आसपास एक खेल खेल रहा है। बिंदु जो है वह उस प्रवाह के खेल के कारण बिंदु बना है और बिंदु के कारण वह प्रवाह का खेल चल रहा है, उसमें वह ग्रेविटेशन है उस बिंदु का। तो सृजन जो है, ऐसे बिंदु जो है अनंत बिंदु बनेंगे और अनंत सृजन होगा। यह प्रकृति है। प्रकृति यानी अनंत सृजन होगा और अनंत बिंदु होंगे और वहाँ पर ऊर्जाओं का प्रवाह चल रहा है। और उसके साथ में फिर एक ग्रेविटेशन होगा। वो ग्रेविटेशन है, उस ऊर्जाओं को बांध के रखा हुआ है। और दूर जो है दूसरा कोई सृजन है, वह उसकी ओर देखेगा तो उसे आकर्षित करेगा, अर्थात उसका ग्रेविटेशन फोर्स उससे अपने भीतर खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तुम उसे अपनी तरफ आकर्षित करोगे, वह तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यानी हर बिंदु जो है परस्पर आपस में आबद्ध हैं। तो यहाँ से माया चलती है, खेल चलता है कि तुम अलग मैं अलग। वह जो स्वरूप जो है अलग अलग भासते हैं और परस्पर आकर्षण है और विकर्षण है। क्योंकि जब आकर्षण ज़्यादा होगा उसमें समाहित होने का, तो अपने स्वरूप को अपने खेल का अपना सृजन जो है वह मिटने लगेगा। अपना सृजन यदि मिट रहा है तो उसको बचाने के लिए जो है एक रेजिस्ट किया जाएगा। अपने स्वरूप को बचाने के लिए रेजिस्ट किया जाएगा। तो वह रेजिस्ट किया जाएगा, वह भी प्राकृतिक तरीका है। आकर्षण और विकर्षण यह प्रकृति है। अब जो है इस ग्रेविटेशन के कारण क्या है, जो चेतना वहाँ पर आबद्ध होती है, फंसती है, वह जो है स्वरूप में रहती है। स्वरूप को धारण किए हुए रहती है, क्योंकि नीचे के आकर्षण बने हुए हैं। ऐसे विविध आकर्षण बने हुए हैं। तो विविध आकर्षण बने हुए हैं, वो ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तो अपना सेपरेशन बना हुआ है। परस्पर आबद्धता से एक स्वरूप, एक सेपरेशन बना हुआ है। और यह जो बना हुआ है तो यह जो है संरक्षित रहेगा, वह जो उनके द्वारा भी संरक्षित है। आकर्षण विकर्षण जो हैं उसके खेल में कोई स्वरूप जो है संरक्षित है, मतलब एक जैसा नहीं है। वह जो फ्लेक्सिबल हो रहा है, वह जो कोई एकदम गोलाकार है ऐसा नहीं, कहीं से दब रहा है, कहीं से निकल रहा है, कहीं से दब रहा है, कहीं से निकल रहा है। उसके बहुत सारे ऐसे आयाम होंगे उस सर्कल के। तो इस प्रकार से यह सेपरेशन का खेल चल रहा है, जिसमें एक दूसरे को हम संभाल रहे हैं। आकर्षण के द्वारा भी, विकर्षण के द्वारा भी एक दूसरे को संभाल रहे हैं। और एक दूसरे को संभालना या माया का खेल जो है इस प्रकार से चल रहा है। आकर्षण विकर्षण यदि विसर्जित होते हैं, उस तरफ जो है उस प्रोसेस में यदि हम सहयोग नहीं देते हैं, और ये सब मनुष्य के पास ही फ्री विल है, बाकी प्रकृति है उनके पास फ्री विल नहीं है। प्रकृति का अर्थ वह प्रवाह चल रहा है, वहाँ पे कोई फ्री विल का सवाल ही नहीं है। और जहाँ फ्री विल आ रही है वहाँ पर जो है परमात्मा की गति हो रही। परमात्मा की गति यानी परमात्मा का अर्थ है वह जो प्रवाह है, शक्ति का प्रवाह जो निम्न आयामों की तरफ प्रवाहित है, अब वह उच्च आयामों की तरफ प्रवाहित होगा। तो वह परमात्मा का होना है। उच्च आयामों की तरफ प्रवाहित होने का अर्थ है कि अब जो है और नीचे जा कर के नए आकर्षण क्रिएट करना, नए आकर्षणों में अपनी ऊर्जा को संयोजित करना, वह खेल खत्म हो गया। तो यह जो बिंदु हैं
यह जो है बिंदु एक निमित्त है। बिंदु एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन है का अर्थ है कि वहाँ से ऊर्जा निस्सृत होती है। ऊर्जा का निस्सरण का वह केंद्र हो जाता है। वहाँ से ऊर्जा निस्सरित होती है, आजू बाजू जो ऊर्जाओं का खेल चल रहा है, वह बिंदु उस ऊर्जा को संयोजित कर रहा है, तो उससे ऊर्जा निस्सृत भी हो रही है और वह खेल चल रहा है ना। वहाँ से ऊर्जा निस्सृत हो रही है और उसके आसपास वह चल रही है, और आसपास की ऊर्जाओं को भी वह जो संभाले हुए है और नई ऊर्जाएं समाहित होती जा रही हैं। तो सृजन जो है बड़ा होते जा रहा है, वह जो है निम्न तल पे बड़ा हो रहा है। तो निम्न तल पे बड़ा होने का आग्रह है, तो निम्न तल पे बड़ा होने से जो है सेपरेशन ही रहेगा, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति यानी परमात्मा होना, मुक्ति यानी कि नीचे के आकर्षण का विसर्जन और रिलैक्स हो जाना। तो रिलैक्स होते ही वह जो गति है वो स्वाभाविक रूप से उच्च आयामों की तरफ होगी। नीचे के आकर्षण विकर्षण की तरफ यदि सहयोग न हो, और यह मनुष्य के पास यह फ्री विल है, मनुष्य होते जब वह विकास होते होते, सृजन का विकास होते होते, वह बिंदु जो है, वह जो निस्सरण बिंदु है, उसके पास फ्री विल आ गई, अर्थात वो मनुष्य हो गया है। मनुष्य हो गया है अर्थात उसमें फ्री विल आ गई है। अब वह जो है स्वाभाविक रूप से सहज होता है, स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक मतलब अपने स्वभाव की ओर यात्रा करता है। सहज होता है यानी वो नीचे के आकर्षण जो है अब उसे आकर्षित नहीं करते, मतलब सहज हो गया है। और सरल हो गया है कि मतलब अब वो नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होता, अब कुछ नीचे सृजन की चेष्टाओं में रत नहीं है। कोई ऐसा फोर्स उस पर अब काम नहीं कर पा रहा है, उस फोर्स को सहयोग नहीं कर रहा है जो नीचे के सृजन को सहयोग करे। तो अब जो है उससे नीचे के जो सहज सृजन हो रहे हैं, लेकिन जो है वह ग्रेजुअली जो है उसकी चेतना जो है वह अब फैलेगी, मुक्त होगी, उच्च आयाम की ओर जाएगी। सेपरेशन से अब जो है वह सेपरेशन विस्तार, विराटता की ओर जाएगा, मतलब परम तत्व की ओर गतिमान होगा। यह परमात्मा होना है। जब जो है वह विराटता अनंतता में परिणत हो जाएगी, तो फिर परमात्मा हो गया, अर्थात परमात्मा से भी पार निकल गया। वहाँ उससे फिर परमात्मा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं बचेगा। नीचे पूरा सेपरेशन का खेल है। तो साधना में होता क्या है कि जितने भी आकर्षण हैं, मोह है, माया है, ये सब आकर्षण के ढंग हैं, वह टूल्स हैं, है ना। और काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब जो है, ये सारा खेल जो है प्रकृति का खेल है, मतलब आकर्षण है, नीचे के तल के आकर्षण है, और ये खेल है। इस खेल में सत्य को अभिहित करके जो है, उसमें सत्य की अवधारणा को हम पुष्ट करते हैं, तो एक हम अपनी सत्ता को पुष्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी सत्ता सत्य है, हमारी सत्ता सत्य है, सेपरेशन की सत्ता सत्य है, तो जो परम सत्य है वहाँ की यात्रा हो नहीं पाएगी, प्रकृति की यात्रा होगी। अब जो है हम नीचे के आकर्षण विकर्षण में सत्यों को अभिहित नहीं करते, उसे खेल की तरह देखते हैं, तो खेल तो चलता रहेगा, ठीक है, खेल को यथाभूत जाना जाता रहेगा। और जो है वह आकर्षण जो है वह विसर्जित होगा, विकर्षण विसर्जित होगा, तो सहजता होगी, और जो है विराटता की ओर गति होने लगेगी, स्वभावतः फैलना होगा, क्योंकि अब वहाँ कोई आग्रह नहीं है ना निम्न तल पर। तो फिर नीचे फंसावट है ना, ऊपर तो फंसावट नहीं है, ऊपर उठते हैं, ग्रेविटेशन खत्म हो गया तो ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने में फैलना है। नीचे जाते हैं तो सक्रिय होते हैं, संकुचित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सृजन हो रहे हैं, नए नए सृजन समाहित हो रहे हैं, तो वहाँ पर संकुचन होगा। और जो है नीचे के आकर्षण विकर्षण जाएंगे तो फिर जो है वहाँ नए सृजन जो है क्षुद्र सृजन नहीं होंगे, तो वह जो है आत्मसृजन होगा। वहाँ पर जो है ऊपर उठना होगा, फैलना होगा, विराटता होगी। एक सृजन जो है हो रहा है भीतर से ना, कुछ गीत गाया जा रहा है, चित्रकारी हो रही है, वह नीचे के आकर्षण जो है उसमें उनका प्रभाव कम होते जाता है, उसमें वह प्रभाव कम होते जाता है। वह जीने का ढंग अलग है, वहाँ जो है संकुचन नहीं, विराटता है। और वह विराटता होते 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 जो है फिर सृजन, आत्मसृजन मतलब अंतर सृजन, बाह्य सृजन का आकर्षण, प्राकृतिक सृजन का आकर्षण खत्म हो गया, आंतरिक सृजन है वह। तो आंतरिक सृजन में फिर विराटता, वह आकाश में लेगा, अंतराकाश में लेगा, अंतराकाश में फैला होगा। तो सारी साधना इस बात की है
कि जो चेष्टा है, जो फोर्स है पीछे से, उसको सहयोग करते हुए उसको उसके साथ संयोजित होकर चेष्टा करना, जो प्राकृतिक सृजन की। तो प्राकृतिक जो सृजन है वह पशु की ओर जाएगा, क्योंकि उसमें वो फोर्स है, पाश है, पीछे फोर्स है मतलब पाश है ना, वो उसी तरफ धकेलेगा ना। उसमें उसका जो है उसका मैकेनिज्म फिक्स है ना, वो जिसमें जो क्रियमाणता होनी है वो तय है कि क्या क्रियमाणता होनी है। तो क्रियमाणता जो है संकोचन में ही ले जाएगी, वह क्रियमाणता जो है क्षुद्रता में ही ले जाएगी, क्षुद्रता को पुष्ट करेगी। प्रकृति जो है क्षुद्रता को पुष्ट करेगी और नए नए सृजन करेगी, मतलब वहाँ जो है उसी स्पेस में जो है नए सृजन होंगे, नए सृजन होंगे तो संकुचन बढ़ेगा। और जो है अब प्रकृति का आकर्षण खत्म हो गया, उस प्राकृतिक सृजन का आकर्षण खत्म हो गया, वह मोह माया विकार जो है उसकी तरफ जो फोर्स है, वह फोर्स जो है उसको सहयोग देना बंद हो गया, फ्री विल हो गई। तो फिर अंतर्सृजन होगा और अंतर्सृजन से अंतराकाश में फैलाव होगा, अंतराकाश फैलेगा। अंतराकाश में संघर्षण नहीं है कि वह जो है कहीं से टकराएगा, नहीं नहीं स्पेस कम हो रहा है, वहाँ पर स्पेस अनंत है, वहाँ फैलने की संभावना अनंत है। तो वहाँ फैलना होगा, फैलते 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 जो है चेतना परम विराटता की ओर जाती जाएगी, कॉस्मिक रिदम। फिर जो है वह क्षुद्र सृजन की ओर नहीं है, सारे सृजन मेरे हैं, उसमें पता चलेगा कि सारे सृजन मेरे ही, मेरा ही खेल है। तो फिर वो जो है नए नए सृजन और विराटता और विराटता और विराटता, मतलब समस्त सृजन जो है, समस्त सृजन के ऊपर जो है फैलना हो जाएगा और समस्त सृजन हो रहे हैं, जाना जा रहा है। कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाना कि मतलब मैं क्षुद्र सृजन नहीं हूँ, समस्त सृजन हूँ और समस्त सृजन की प्रक्रिया है, मैं हूँ, उसमें हूँ। मैंपन विसर्जित होगा, फिर हूँपन विसर्जित होगा, फिर हैपन कि सब सब हो रहा है, सब हो रहा है, समस्त सृजन हो रहा है। उसमें किसी सृजन के साथ मोहग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, समस्त सृजन हो रहा है कि यह मेरा यह तेरा, इस प्रकार का कोई बात ही नहीं है, समस्त सृजन हो रहा है। तो अंतर में जो अंतर सृजन जब शुरू होता है तो फिर समस्त सृजन के साथ में फिर जो है संयुक्त हो जाया जाता है, फिर वो ब्रह्म सत्ता, कॉस्मिक रिदम, ब्रह्म प्रवाह, ब्रह्म चेतना, वो ब्रह्म चेतना हो जाती है। तो साधना ब्रह्म चेतना की साधना है और अंततः फिर वहाँ से छलांग लगती है समस्त सृजन के पार। उसमें कोई सृजन नहीं हो रहा है, न सृजन हो रहा है, न सृजन को जाना जा रहा है, वहाँ पर जो है समस्तता है। उस समस्तता में वह विराटता है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वहाँ पे डूबना हो जाता है। और वहाँ डूबने के बाद में पुनः जो है फिर वहाँ पर एक जो है खिलावट होती है, जिसमें समस्त सृजन और समस्त निर्वाती अनंतता सब एक ही हैं, सब एक ही हो जाते हैं। और वह जो है महापरिनिर्वाण है, परिपूर्ण मुक्ति है, पूर्ण परमानंद है। वहाँ पूर्ण परमानंद है कि समस्त सृजन और समस्त अवकाश, समस्त निर्वाती अनंतता एक ही है, अलग अलग नहीं है, सब हो रहा है। और होना और जानना दो घटना नहीं है, वही है। होना और जानना एक साथ है, होना और जानने में अलग कोई विभक्तता नहीं है, होना ही जानना है, जानना ही होना है। तो वह जो है होना जो है वह समस्त सृजन है, समस्त सृजन एक साथ, उसमें 64 आयाम पूरे के पूरे आ गए और अनंत ब्रह्म आ गए, पूरा अनंत कायनात आ गए, सब हो रहा है और जानना उसमें ही समाहित है, होना ही जानना है, अलग से नहीं है जानने वाला कोई, अलग से जानने वाला कोई नहीं है, वह पूर्ण परमानंद है। तो सारी साधना, सारी यात्रा यही है। ग्रेविटेशन का आकर्षण है तो विकार हैं, क्षुद्रता का आग्रह, सारे विकारों के बीच में आबद्धता होगी, उस आबद्धता से जो सेपरेशन जो है, सेपरेशन को पाश यानी पशुवत जिया जाएगा, वह खेल नहीं होगा। और जो है उसके ऊपर उठा जाएगा तो वह खेल हो जाएगा, और खेल जो है फिर खेल बड़ा होते जाएगा, व्यक्ति के हिसाब से खेल, फिर जो है समष्टि के हिसाब से खेल, ब्रह्म के हिसाब से खेल, जो खेल बड़ा होते 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 और फिर जो विसर्जन हो जाएगा शिव तत्व में, परम विराटता में, अनंतता में, अनंतता में विसर्जन हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूर्ण परमानंद यानी कि
होना और जानना का द्वैत विसर्जित हो जाएगा। वही हो रहा है और वही जान रहा है। वह निर्वाती अनंतता, निर्गुणता, शिव तत्व वही है और वह समस्त सृष्टि भी वही हो रहा है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। होना और जानना एक ही घटना है, दो नहीं है। मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।